हमारे प्यारे शर्मा जी, ये केस स्टडी है शर्मा जी की। शर्मा जी की स्थिति का थोड़ा सा हमारे को क्लियरेंस देना है विद द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो, क्वेश्चन क्या है? एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा कंसीडरिंग लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यानी कि रमेश शर्मा की सिचुएशन को एनालाइज करना है और साथ साथ हमारे को लिमिटेशंस जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को भी कंसीडर करके यहाँ पर क्लीन करना है। ठीक है, अब केस स्टडी क्या है इसको पढ़ते हैं। रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स। वाह शर्मा जी, मुबारक हो, क्या बात है, आपके 15 स्टोर हैं। जबकि बात है भाई, दिल्ली रीजन में वो भी, अरे बाप रे, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया शर्मा जी। 4 of these stores were opened in the last 3 years. What a progress! क्या बात है भाई, 3 तो लास्ट ईयर ही खोले आपने, तो 4 स्टोर खोले लास्ट 3 years में। गुड प्रोग्रेस। ही बिलीव्स इन मैनेजिंग स्ट्रैटेजिकली। अरे शर्मा जी, स्ट्रैटेजिकली मैनेज करते हो तभी तो इतने स्टोर खोल लिए आपने, 15 स्टोर टोटल खोल लिए और पिछले 4 साल में 3 और नए खोल लिए। वाह क्या बात है, गजब। एंड एंजॉयड सिग्निफिकेंट सेल्स। क्या बात है, सेल भी बढ़ रही है आपकी, रेफ्रिजरेटर की, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स की। भैया एड्रेस भेज देना शर्मा, दिवाली पे कुछ सामान मैं भी खरीद लूंगा। क्या बात है, ठीक है। एंड लाइक टिल 4 years बैक, जैसे 4 सालों में सेल बढ़ रही थी वैसी ही बढ़ रही है। लेकिन किंतु परंतु यहां पर एक ट्विस्ट आ गया भाई। क्या ट्विस्ट आ गया? विद द शिफ्ट टू द परचेजेस टू ऑनलाइन स्टोर्स, द सेल्स ऑफ हिज स्टोर्स केम डाउन। ओए होए, ये तो बड़ा नुकसान हो गया शर्मा। शर्मा जी स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहे हैं, 15 स्टोर हैं, 4 तो पिछले 3 साल में सेल बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने नोटिस किया जो लोग शिफ्ट कर रहे हैं परचेजेस ऑनलाइन स्टोर में, सेल्स गिरने लग गई है और केम डाउन टू अबाउट 70% इन लास्ट 4 years। अरे बाप रे, इतनी गिरावट। आपको इस सिचुएशन को एनालाइज करके बताना है लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यानी कि हम स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर भी ले तो भी कुछ लिमिटेशन ऐसी होती है जो इनबिल्ट होती है, इनहेरिट होती है। वो कौन सी लिमिटेशन? फिर अब आपको लिखना है यहां पर आंसर। आंसर में आप क्या लिखेंगे? रमेश शर्मा सेल्स आर डिक्लाइनिंग टू लार्ज स्केल शिफ्ट टू ऑनलाइन स्टोर्स। देखो अक्सर क्या होता है, मैं आपको बताऊं, एग्जाम में बच्चा सीधा लिमिटेशन पे कूद जाता है। आपका जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करो तो पहली 1 या 2 लाइनें डेफिनेटली आपकी केस स्टडी से लिंक्ड होनी चाहिए, ध्यान रखिए। जैसे यहां पर हमने क्या बताया, रमेश शर्मा सेल्स आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू लार्ज स्केल शिफ्ट टू द ऑनलाइन स्टोर। यानी अब हमने इस आंसर को उस क्वेश्चन से लिंक कर दिया। ये बहुत अच्छी भूमिका होती है किसी भी आंसर को लिखने के लिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल्स आर इनइफेक्टिव इन काउंटरिंग दीज चैलेंजेस। अब जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के टूल्स जो होते हैं, कोई जो इनफेक्टिवनेस आ रही है, सेल डिक्लाइन हो रही है, कई बार इसको काउंटर करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब वो कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, वो कौन कौन सी कमियां हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो आपको यहाँ पर लिमिटेशंस को भी एक्सप्लेन करना है और उसको लिंक भी करना है। जैसे द कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबुलेंट एनवायरमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ए चैलेंज। इस केस स्टडी में भी बड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रबुलेंट एनवायरमेंट हो गया। कस्टमर ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, राइट, तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चाहता है, क्यों शिफ्ट हो रहा है, उसको ऑफलाइन में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो ये भी एक कमी है कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स ट्रबुलेंट एनवायरमेंट होता है जिसमें कई बार हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाती है। दूसरी लिमिटेशन क्या है? प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड इज डिफिकल्ट। भैया आप कोई भविष्य वक्ता थोड़ी हो जो सारी की सारी फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर लोगे, भविष्यवाणी कर लो, ये भी बहुत मुश्किल है। जैसे शर्मा जी फेल हो गए ये एंटिसिपेट करने में कि भैया ऑनलाइन स्टोर का इंपैक्ट कितना पड़ेगा। उनको मालूम था कि कस्टमर ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इसका इंपैक्ट कितना फ्यूचर में होगा वो इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। अगर कर लेते तो हो सकता है वो ऑनलाइन साथ के साथ शिफ्ट हो जाते। फिर अगली कमी क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। ये स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम लगता है। डिस्पाइट द टाइम कंज्यूमिंग नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, शर्मा शुड कंटिन्यू इट। अब शर्मा जी की स्ट्रैटेजी हो गई फेल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भैया छोड़ देना चाहिए, अब मैं स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी बनाने से कोई फायदा तो होता नहीं है।
को नुकसान हो रहा है। नहीं, शर्मा जी को हम एडवाइस करेंगे कि आपको स्ट्रैटेजी बनाए रखनी चाहिए, नई स्ट्रैटेजी बनाओ। ऑल्दो ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब हमने यहाँ पर लिमिटेशन को एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। फिर आप लिखेंगे कॉस्टली भी होता है। स्ट्रैटेजी ऐसे थोड़ी बन जाएगी, रात को सोए सपना आया और सुबह उसको फॉलो कर लिया। भैया आपको इसको एक्सपर्ट को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा, वो फ्री में तो देंगे नहीं आपको। आपको एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हायर करने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट आपको हायर करने पड़े। तो भैया ये कॉस्टली भी है, ये भी लिमिटेशन है जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की होती है। तो कॉस्टली स्ट्रैटेजीज में रिक्वायर कंसल्टिंग एक्सपर्ट फॉर पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस। इस तरीके से आप कहेंगे शर्मा's स्मॉलर स्टोर्स मेक इट डिफिकल्ट टू विजुअलाइज स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। अब कंक्लूड करके आप बताएंगे कि शर्मा जी के जो छोटे छोटे स्टोर वो इस बात को विजुअलाइज नहीं कर पाए, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि वो कैसे शिफ्ट करें ऑनलाइन स्टोर पे, क्या इंपैक्ट था। अब देखो इस आंसर में हमने शर्मा जी की सारी सिचुएशन को भी एनालाइज किया और साथ साथ में हमने क्या किया, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को भी एक्सप्लेन किया। दैट मेक्स इट परफेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? होप आपको ये केस स्टडी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि आपने केस स्टडी की जो पहली दो लाइनें हैं लिंक करना है अपने आंसर में, फिर आंसर की तरफ बढ़ना है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। राइट गाइस? चलिए आपको समझ आ गई तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? लाइक तो आपने कर दिया होगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।